Good morning, students. Today we will do 32nd question of chapter first. A, B are partners sharing profits and losses in 3:2 with capitals 2 lakhs and 1 lakh respectively. Show the distribution of the profit in each of the following alternative cases. अब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, आपको कैपिटल गिवन है. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक केस में आपको वो बताना है. 5 केसेस आपको गिवन है. तो फर्स्ट केस हम स्टडी करेंगे. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. साइलेंट मतलब कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है पार्टनरशिप डीड में. एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया. एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 50,000 और प्रॉफिट उस ईयर के कितने हैं, 50,000 हैं. तो अगर आपको कुछ भी अगर नहीं कहा गया है पार्टनरशिप डीड में तो आपका रूल क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. नहीं दिया जाएगा तो हम इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे. सो इसका सोल्यूशन देखेंगे हम. देखो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 50,000. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है. ठीक है, देना ही नहीं है तो 50,000 का 50,000 क्या है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे. 50,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 3:2. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल. 30,000 20,000 हमने 50,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया. ठीक है. इसी तरह से हम सेकंड केस देखेंगे. सेकंड केस में वो क्या कहता है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% पर एनम पे करना है. एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 50,000. क्या है, लॉसेस हैं. वो कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और लॉसेस भी हैं. ठीक है, दोनों काम वो कह रही है. लॉसेस भी हैं मीन्स प्रॉफिट होता तो हम दे देते उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बट अगर लॉसेस हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे क्योंकि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो पार्टनर्स को किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो सेकेंड केस में हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट तो लॉस दिया हुआ है. टू इस साइड आता है लॉस हमारा डेबिट साइड में. टू P&L अकाउंट लॉस फॉर द ईयर कितना है, 50,000. अब इंटरेस्ट तो देना है नहीं क्योंकि लॉस हो गया तो हमारा ये लॉस क्या है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है प्रॉफिट होता है तो भी डिस्ट्रीब्यूट अपने आपस में बांट लेते हैं और जो लॉस होता है उसको भी उनको आपस में बांटना पड़ता है. तो इस तरह से हम लॉस जो भी बचेगा 50,000 उसको उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में, 30,000 एंड 50,000. इन आवर थर्ड केस में हम देखते हैं कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000. और वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितने हैं, 50,000 हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%. अब प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट दे सकते हैं 8% का. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे देंगे. तो हमारे इस केस में प्रॉफिट्स कितने हैं, 50,000 के प्रॉफिट हैं. अब हमें इंटरेस्ट भी देना है कैपिटल पे. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. देखेंगे ए का इंटरेस्ट 8% बोला है ना, उसने कितना बोला थर्ड केस में 8%. तो 2 lakhs की कैपिटल है और 1 lakh की कैपिटल है. 8% कैलकुलेट करेंगे तो 8 to 16,000 एंड 8,000. ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम राइट करेंगे ए एंड बी. 16,000 88,000 टोटल आ गया हमारा 24,000. और कोई टर्म हमें गिवन नहीं है सो हम इसका प्रॉफिट जो भी बचेगा उसको कैलकुलेट करेंगे. कितना आ गया, 26,000 जो बैलेंस बचेगा. और इसी प्रॉफिट को पार्टनर्स क्या है आपस में बांट लेंगे. एज कैपिटल बीज कैपिटल कितनी रेशो में, 3:2 में वो डिवाइड कर. ठीक है. तो नेक्स्ट केस में वो कहता है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 15,000. अब हमारा प्रॉफिट कितना है, गिवन 15,000. अब देखोगे इस केस में हम क्या करते हैं, 15,000 हमारा प्रॉफिट है. ठीक है. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था. देखो हमारा
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा P&L अकाउंट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो हमें गिवन है 15,000 का। ओके, 15,000 का प्रॉफिट है। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया था ए की कितनी थी? 2 लाख कैपिटल थी, मल्टीप्लाई में हमने किया था 8% इंटरेस्ट, तो हमारा आया था 16,000। ठीक है, अब 1 लाख पे इंटरेस्ट 8%, तो हमारा 8,000। अब देखोगे इसका इंटरेस्ट तो आ गया भी 24,000 का। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास प्रॉफिट तो 15,000 ही पड़े हैं, तो हम 24,000 किस तरह से उनको पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम इस केस में हम किस तरह से P&L अप्रोप्रिएशन को मेंटेन करेंगे? अब देखोगे यहां पे उसी तरह से राइट करना है P&L अकाउंट प्रॉफिट 15,000 हमें प्रॉफिट गिवन है। अब इसको ध्यान से समझना। अब अपने को क्या करना है? अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा नहीं देना। ठीक है, अब प्रॉफिट से ज्यादा नहीं देना तो किस तरह से हम देंगे? 15,000 जो हमारा प्रॉफिट है, अब हमारा इंटरेस्ट बनता था, ए का बनता था 16,000 एंड बी का बनता था हमारा 8,000। हम क्या करेंगे? इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। इनकी रेशियो क्या आ जाएगी? 2:1। अब इनको इंटरेस्ट इसी रेशियो में मिलेगा, इंटरेस्ट इसी रेशियो में हमें पे करना है। लेकिन मैक्सिमम हम इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हैं? 15,000 जितना हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है। तो हम 15,000 जितना हमारा प्रॉफिट पड़ा है उनको इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 10,000 ए का, और बी का हमारा आ गया 15,000 प्रॉफिट का 1/3 5,000। तो इस तरह से हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10,000 ए के हिस्से में आया और बी के हिस्से में 5,000 आया, तो टोटल हो गया 15,000। सो इस तरह से हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें प्रॉफिट कम गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा फाइंड आउट करते हैं तो। अब इससे नेक्स्ट केस में देखो क्या आता है। If the partnership deed provides for the interest on capital at 8% per annum, even if it involves the firm in loss, and profits for the year are 15,000. क्या कह रहा है? If the partnership deed provides for the interest on capital 8% per annum, even if it involves the loss, चाहे उसमें लॉस हो रहा हो फिर भी हमें क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना ही है। ठीक है, अब अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट होता है, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हमें क्या मतलब था? दो अपने इससे मीनिंग निकाले थे। एक तो कहाँ आता है? P&L अकाउंट में आता है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट जो भी प्रॉफिट टर्म्स होती हैं वो हमेशा P&L अकाउंट में राइट की जाती हैं। P&L अकाउंट में राइट करेंगे हम। ठीक है, P&L अकाउंट में राइट करेंगे। सेकेंडली, अगर प्रॉफिट है चाहे नहीं है, इनको तो प्रॉफिट में से माइनस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है चाहे ना है, प्रॉफिट में से माइनस करना ही करना पड़ेगा। अब चार्ज अगेंस्ट का मीनिंग मैंने यही बताया। अब अगर आपको कहा जाता है कि प्रॉफिट है चाहे नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। ऑल्सो हम क्या मानेंगे? P&L अकाउंट की टर्म है। ठीक है, तो हम P&L पहले हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कहाँ दिखाते थे? P&L अप्रोप्रिएशन में दिखाते थे। ठीक है, लेकिन अब कब दिखाए? अब कहाँ? अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखाते हैं तो कहाँ दिखाएंगे? P&L अकाउंट में शो करेंगे।
अब हम क्या बनाएंगे इस केस में, P&L अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, P&L अकाउंट में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 15,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B। A का हमने कैलकुलेट किया था 16,000, B का हमने कैलकुलेट किया था 8,000, टोटल हुआ था हमारा 24,000। अब इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इसको तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म को इसकी वजह से लॉस हो जाए। अब 24,000 हमारा इधर का टोटल, 24,000 हमारा इधर का टोटल। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, लॉस बच गया, टू लॉस ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आया, 9,000। अब 9,000 को हम इनकी जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5,400 एंड 3,600। सो आवर दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ।